हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। आज हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, शुरू करते हैं मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान होता क्या है देखेंगे दोस्तों। इसको दोस्तों इंग्लिश में बोला जाता है साइकोलॉजी। इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लोगोस। अगर वो दोस्तों साइकी का अर्थ जो बताता है वो सोल बताता है, यानी आत्मा, और लोगोस का अर्थ दोस्तों बताता है स्टडी यानी अध्ययन। अगर हम दोस्तों बात करें इसके शाब्दिक अर्थ की, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा आत्मा का विज्ञान या अध्ययन। ठीक है। अब दोस्तों वो इस वाले शब्द को ऐसे भी लिख के दे सकता है, साइको, तब भी आपको इसका अर्थ क्या लगाना है, आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। लेकिन दोस्तों इधर हम बात करते हैं, अगर वो इसका अर्थ पूछे तो आपको लगाना है व्यवहार का अध्ययन। इसका क्या लगाना है, व्यवहार का अध्ययन। ये मैं सोच लेना कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हो। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ सर ने क्या बताया, आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का अध्ययन। क्योंकि ये जो मैंने आपको अर्थ लिखाया है, ये लिखा है पाश्चात्य संदर्भ में। पाश्चात्य संदर्भ क्या होता है दोस्तों, यानी प्राचीन काल, यानी पाश्चात्य यानी विदेशी भाषा में। लेकिन ये वाला जो मैंने अर्थ आपको लिखाया है, ये जो मैंने अर्थ लिखा है, ये वर्तमान संदर्भ में लिखा है। वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान में क्या माना जा रहा है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान। अब देखो इधर देखेंगे दोस्तों, इधर चलते हैं हम थोड़ा। अब नोट डाल के इधर देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, तो जो साइकोलॉजी शब्द है दोस्तों, ये 16वीं सदी में आया था, और इसको कौन लेके आया था, अरस्तु। ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं हम। अगर वो ये पूछता है कि मनोविज्ञान शब्द कौन सी सदी में आया था, तो दोस्तों ये आया था 20वीं सदी में, और कौन लेके आया था इसको, वॉटसन। समझना, मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोला गया, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, यूनानी भाषा से। किन दो शब्दों से, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ मैंने क्या बताया, सोल यानी आत्मा, और लोगोस का अर्थ क्या बताया मैंने, स्टडी यानी अध्ययन। अगर वो इस वाले शब्द को दोस्तों ऐसे लिख के दे रहा है, तब भी उसको आपको उसका अध्ययन क्या लगाना है, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन। अगर वो उसने ये वाला शब्द दिया है, तो मनोविज्ञान का अर्थ मैंने वर्तमान में जो माना जा रहा है, उसका अर्थ क्या लगा है, व्यवहार का विज्ञान। अब इधर देखेंगे हम। देखो साइकोलॉजी शब्द जो आया था वो 16वीं सदी में आया, तो कौन लेके आया था, अरस्तु लेके आया था। क्योंकि जब साइकोलॉजी शब्द था, तब उसकी मान्यता अरस्तु ने 16वीं सदी में किसका अध्ययन से बताई थी, आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान। लेकिन जब 20वीं सदी यानी वर्तमान में साइकोलॉजी का शब्द चेंज होकर क्या हो गया, मनोविज्ञान हो गया। और इसको चेंज किसने किया था, वॉटसन ने किया था। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या बताया था, व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार का अध्ययन। आपसे ये पूछे मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, व्यवहार का विज्ञान। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या, आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द कौन सी सदी में आया, 16वीं सदी में। कौन लेके आया था, अरस्तु। मनोविज्ञान कौन सी सदी में आया, 20वीं सदी में। कौन लेके आया था, वॉटसन। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बाकी आगे चलते हैं मनोविज्ञान के विकास से। क्योंकि आज की वीडियो से आपको कंपल्सरी 3 से 4 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस है। इस वाली वीडियो में आपको मनोविज्ञान के जनक पढ़ा दूंगा, मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा दूंगा, मनोविज्ञान का विकास पढ़ा दूंगा, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पढ़ा दूंगा, और मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ा दूंगा, जिसमें आप वीडियो में अंत तक बने रहें। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट हेडिंग आती है दोस्तों मनोविज्ञान का विकास।
देखो समझना, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं 16वीं सदी में, इसको किसका विज्ञान माना गया? आत्मा का विज्ञान। और इसको किसने माना है? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन दूसरे उस पर चलते हैं। तो 17वीं सदी, इसको माना जाता है मन का विज्ञान, और इसको माना है पोम्पोनोजी। ठीक है, तीसरा चलते हैं दोस्तों, 18वीं और 19वीं सदी, इसको माना दोस्तों चेतना का विज्ञान, और ये माना है विलियम जेम्स कॉमा बुंट और कॉमा टिचनर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए, अभी जो 20वीं सदी चल रही है दोस्तों, इसको माना है व्यवहार का विज्ञान। इसको माना है जे.बी. वॉटसन ने। समझना इस मनोविज्ञान का विकास क्या है। एक और चीज लिख दे रहा हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। नोट डाल के समझना इसको। देखो, साइकोलॉजी यूनानी भाषा, दूसरा पूछेगा आपसे टेक्नोलॉजी, ग्रीक भाषा। देखो, इन दोनों शब्दों को छोड़कर सभी शब्द लैटिन भाषा से हैं। अभी मैंने आपको जस्ट पहले पढ़ाया था कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुई है, साइकी प्लस लोगोस। अगर टेक्नोलॉजी का पूछे तो कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा। इनको छोड़कर जितने भी शब्द आपसे पूछे, पर्सनालिटी पूछेगा, क्रिएटिविटी पूछेगा, मेजरमेंट एवोल्यूशन पूछेगा, पाठ्यक्रम पूछेगा और मोटिवेशन पूछेगा, कोई सा भी शब्द पूछे, वो सारे शब्द किस भाषा से आए? हमारे लैटिन भाषा से आए। ये आपको याद में रखना है। दोबारा समझें, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से? यूनानी। टेक्नोलॉजी शब्द किस भाषा से? ग्रीक। इनको छोड़कर सभी शब्द साइकोलॉजी में कहीं पर भी आए लैटिन भाषा से। अब समझना इसका विकास। अब मैंने पहले आपको ये पढ़ाया था कि साइकोलॉजी शब्द जो है वो 16वीं सदी में कौन लेके आया था? अरस्तु। और किसका विज्ञान माना था? आत्मा का। फिर 17वीं सदी में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया? मन का विज्ञान। किसने माना? पोम्पोनोजी ने माना। अगर आपसे ये पूछे मनोविज्ञान को पोम्पोनोजी ने 17वीं सदी में किसका विज्ञान माना? मन का विज्ञान। 18वीं और 19वीं सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाता है। और किसने माना है? विलियम जेम्स, बुंट और टिचनर ने माना। अब वर्तमान में जो मैंने आपको लिखाया था कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान किसने माना था? वॉटसन ने माना था। कौन सी सदी में? 20वीं सदी में। वॉटसन ने मनोविज्ञान को 20वीं सदी में किसका विज्ञान माना है? व्यवहार का विज्ञान माना है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं से। मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं से अब आते हैं मनोविज्ञान की प्रयोगशालाएं।
समझना। देखो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ेंगे विश्व में। देखो सर्वप्रथम विलियम बुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में खोली, ठीक है, जिसका नाम रखा गया था जिकल इंस्टीट्यूट। समझना। दूसरी दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत में उन्नीस 1915 और 16 में कहां पर है? कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। तीसरी दोस्तों हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 1947 में इलाहाबाद, यानी जिसका वर्तमान में नाम क्या हो गया है? प्रयागराज। जो पिछले सुपरडेट जो हुआ है 69,000 वाला, उसमें यह पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है? तो इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे हम, अगर वो ये पूछता कि इसका जो सुझाव दिया गया है, यानी उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली है, इसका जो सुझाव दिया गया है वो दिया आचार्य नरेंद्र देव समिति। अब वो ये पूछे कि आचार्य नरेंद्र देव समिति कब आई है? तो दोस्तों आपको लगाना है 1939। अब समझें, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला अब तक 3 खुल चुकी हैं, एक तो विश्व में, एक भारत में और उत्तर प्रदेश में। तीनों अलग अलग पढ़नी है। अगर वो पूछते कि विश्व में सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने खोली, तो हमें लगाना है विलियम बुंट। अब पूछे कौन सी सन में खुली है, तो 1879 में। कहां पर है? जर्मनी। कहां पर खुली है? जर्मनी में खुली है। लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला का नाम क्या है दोस्तों, तो आपको लगाना है जिकल इंस्टीट्यूट। देखो 3 क्वेश्चन पुट पूरे। अगर वो विश्व नहीं देता और इसकी जगह वो ये भी दे देता है कि सर्वप्रथम, तब भी दोस्तों आपको विश्व की बात है, क्योंकि जब वो भारत के और उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो नाम ही देगा कि भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है और उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है। अगर वो विश्व नहीं दे रहा तो सर्वप्रथम देगा, सर्वप्रथम नहीं दे रहा तो विश्व में देगा। सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर खुली है? जर्मनी में। किसने खोली है? विलियम बुंट ने। कौन सी ईयर में? 1879 में, जिसका नाम क्या रखा है? जिकल इंस्टीट्यूट। समझना। दूसरा क्वेश्चन उसने पुटअप किया है कि भारत में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है, तो आपको राइट आंसर हमेशा दोस्तों लगाना कोलकाता। अब बात यहां पर ये होती है कि कुछ बुकों में तो 1915 दे रखा है और कुछ बुकों में 1916 दे रखा है। अगर दोनों डेट में से कंफ्यूजन होता है तो जब भी प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो या तो 1915 की आएगी या 1916 आएगी, दोनों एक साथ नहीं आती है। अगर XYZ दोनों एक साथ आती है तो 90% आपको कौन सा राइट आंसर लगाना है? 1915। अब तीसरी बात आती है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है, तो जो पिछला पेपर हुआ है सुपर टेट का 69,000 वाला, उसमें क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां पर है। तो मोस्टली ज्यादातर हम बात करें 90% बच्चों ने इसका राइट आंसर लगाया था लखनऊ, जबकि गलत है। जबकि राइट आंसर क्या हमारा? इलाहाबाद है, जो वर्तमान में क्या नाम हो गया? प्रयागराज। समझना, 2 चीज समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको छोड़ते हैं। अगर उसने पूछा कि उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान प्रयोगशाला कौन सी ईयर में खुली है, तो आपको लगाना 1947। कहां पर है? इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम क्या हो गया? प्रयागराज। लेकिन दूसरा क्वेश्चन पुटअप ये होगा कि उत्तर प्रदेश में जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली है उसका किस समिति ने सुझाव दिया है, तो राइट आंसर क्या लगाना है?
आचार्य नरेंद्र देव समिति। और ये पूछे आचार्य नरेंद्र देव समिति कब आई है, तो 1939 में। विश्व की पढ़ा दिया, विलियम बोन्ट 1879, लिपजिंग शहर कहाँ पर, जिकल। भारत में 1915-16 में कोलकाता। उत्तर प्रदेश में 1947, वर्तमान में इलाहाबाद या प्रयागराज, जिसका सुझाव दिया था आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। इसको नोट करते हैं। अब आगे चलते हैं मनोविज्ञान के जनक से, जो कंपल्सरी मिलता है क्वेश्चन यहाँ से। राइटिंग सही आ रही इसमें, सब चल रही है, अभी देखता हूँ। अब आते हैं मनोविज्ञान के जनक। वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, समझना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राचीन। इसके जनक कौन है, अरस्तु। दूसरा हम पढ़ते हैं आधुनिक, जिसके जनक कौन है, विलियम जेम्स। तीसरा पढ़ते हैं हम शैक्षिक मनोविज्ञान। इसके जनक कौन है, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इसके जनक है विलियम वुंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। जीन पियाजे। नेक्स्ट पढ़ते हैं शक्ति मनोविज्ञान, वोल्फ। नेक्स्ट पढ़ते हैं अधिगम मनोविज्ञान, अधिगम मनोवैज्ञानिक। इसके जनक हैं दोस्तों एबिंगहास। नेक्स्ट पढ़ते हैं संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक। इसके जनक हैं गुस्ताव नाइस। समझ, अगर वो पूछता है कि प्राचीन जनक कौन है, आधुनिक जनक कौन है, शैक्षिक मनोविज्ञान के, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के, विकासात्मक मनोविज्ञान, शक्ति, अधिगम और संज्ञान, एक बड़ा क्वेश्चन पुटअप हो रहा होगा आपके दिमाग में कि अब तक आपने संज्ञानात्मक शब्द पढ़ा, वो तो जीन पियाजे पढ़ा। दोबारा समझना, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर लिख दे रहा हूँ। अगर वो ये दे रहा कि संज्ञानात्मक विकास, तो लगाना है पियाजे। अगर उसने दे दिया संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, तो दोस्तों लगाना है गुस्ताव नाइसर। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान दोनों के जनक मैंने कौन लिखा है, जीन पियाजे। अगर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द आ जाता है तो राइट आंसर गुस्ताव नाइसर होंगे, गलत मत कर दिएगा। समझते हैं। अगर उसने पूछा कि मनोविज्ञान के प्राचीन जनक कौन है, तो अरस्तु में, जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा है पीछे कि साइकोलॉजी शब्द जो है 16वीं सदी में अरस्तु लिखे थे। अगर ये पूछे कि अधिगम आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो विलियम जेम्स। शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट, जो अभी 1879 में सबसे पहली मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, जीन पियाजे। शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है, वोल्फ। अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है, एबिंगहास। और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, गुस्ताव नाइसर। इसको दोबारा से देख लेना। अगर संज्ञानात्मक विकास की बात करें दोस्तों,
तो कौन लगाने, जीन पियाजे। अगर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की जनक करे गुस्ताव नायसर, और संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो कौन लगाने, पियाजे, और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो कौन लगाने, गुस्ताव नायसर। ऐसा मत कर देना कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक पूछ रहा है और राइट आंसर आप पियाजे लगा के आने। अगर संज्ञानात्मक विकास शब्द आ रहा है तो पियाजे लगाएं, अन्यथा संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द आ रहा है तो गुस्ताव नायसर लगाएं। दोबारा समझे, प्राचीन अरस्तु, आधुनिक विलियम जेम्स, शैक्षिक मनोविज्ञान थॉर्नडाइक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विलियम वुंट, विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे, शक्ति मनोविज्ञान वोल्फ, अधिगम मनोविज्ञान एबिंगास, और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, गुस्ताव नायसर। आप इनको नोट करें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो चलता है हमारा, चलता है मनोविज्ञान के संप्रदाय से। उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए। पिछले सुपर टेट जो 69,000 हुआ उसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए मनोविज्ञान के संप्रदाय से। मनोविज्ञान के संप्रदाय देखो, सबसे पहला आता है हमारा प्रकारवाद। इसके जनक की बात करें दोस्तों तो ये इसके जनक हैं विलियम जेम्स, जो पिछले 69,000 में पूछा गया। दूसरा बात करें संरचनावाद, इसके जनक हैं विलियम वुंट। तीसरा बात करें हम व्यवहारवाद, इसके जनक हैं जे.बी. वॉटसन। नेक्स्ट बात करेंगे संज्ञानात्मकवाद, एक और आता है विकासात्मकवाद। इन दोनों के जनक दोस्तों आपको लगाने जीन पियाजे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मकवाद। इसके जनक हैं सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट बात करते हैं गेस्टाल्टवाद। इसके जनक हैं कोहलर, कोफका, बर्दीमर। एक और आता है इनके साथ में है समग्रवाद। इसके जनक हैं गेस्टाल्टवाद। इसके जनक कौन है, गेस्टाल्टवाद। समझना, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए पिछले 69। एक तो ये वाला पूछा गया और एक ये वाला पूछा गया। उसने पूछा प्रकारवाद के जनक कौन है, विलियम जेम्स। संरचनावाद स्कूल के जनक कौन है, विलियम वुंट। व्यवहारवाद के जनक कौन है, जे.बी. वॉटसन। संज्ञानात्मकवाद और विकासात्मकवाद, इन दोनों को हमेशा जीन पियाजे ने डिफाइन किया है। मैंने अभी पिछले बार बताया था कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है तो गुस्ताव नायसर लगाना है, अगर बाद है विकासात्मकवाद है तो कौन लगाना है, जीन पियाजे। उसने पूछा कि मनोविश्लेषणात्मकवाद के जनक कौन है, सिगमंड फ्राइड। और सिगमंड फ्राइड ने 3 चीजों का डिफिनेशन किया है, आप समझेंगे। इसे 3 चीजें बताइए, एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो, जिसको यानी इदम, अहम और परा अहम। जब भी इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो पूरा मनोविश्लेषणात्मक बात डिफाइन कर देंगे पूरा। गेस्टाल्टवाद अपने में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो सीखना में हम जब भी नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। अगर वो पूछे कि गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है तो 3 माने गए, कोहलर, कोफका, बर्दीमर। समग्रवाद का दूसरा नाम क्या होता है, गेस्टाल्टवाद। अगर वो ये पूछता है कि गेस्टाल्टवाद किस देश का है तो जर्मनी का है। अगर वो ये पूछता है कि गेस्टाल्टवाद की नींव किसने रखी,
तो वर्धमान ने रखी। गेस्टाल्ट में प्रयोग किसने किया? कोहलर ने की। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे पढ़ेंगे। अब मैं एक चीज इधर और पढ़ा दे रहा हूं आपको, मनोविज्ञान की विधियां। देखो, सबसे पहले विधि पढ़ेंगे हम अंतःदर्शन विधि। जिसके जनक माने गए विलियम वुंट। दूसरी पढ़ेंगे बाह्य दर्शन विधि। इसके जनक माने गए वॉटसन। ये था साइकोलॉजी का परिचय। परिभाषा मैंने इस वैसे नहीं पढ़ाई, नेक्स्ट वीडियो को भी पढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आज शूट की मैंने आपको साइकोलॉजी का अर्थ पढ़ा दिया, साइकोलॉजी का विकास पढ़ा दिया, साइकोलॉजी के जनक, साइकोलॉजी की प्रयोगशाला, संप्रदाय और विधि। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वाले यूट्यूब चैनल पर आपको टीचिंग से संबंधित जो भी साइकोलॉजी होगी और पेडागोजी होगी वो पूरे तरीके से मिलेगी। अभी आपने पेडागोजी देखी होगी, सीटेट में बहुत आती है। इसकी भी सीरीज स्टार्ट करेंगे जिससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। आप इसको नोट कर सकते हैं और उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।